औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 6.3 आज हम करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इससे पिछले तमाम वीडियोस मेरे इस लिंक्स पर मौजूद हैं। आप उन तमाम को 1 बाय 1 डीपली देख सकते हैं। सब्सक्राइब और शेयर की स्पेशल रिक्वेस्ट के साथ हम आज के इस चैप्टर को करने जाएंगे। बच्चों, थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। हम इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को हम हल करेंगे, जिसे हम फार्मूला भी कहते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है? कोई भी सिंप्लीफाई करते हैं हम किसी भी आंसर को एक या किसी जो है वो आपका एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम के थ्रू, उसके लिए हम पैटर्न इस्तेमाल करते हैं मखसूस कैलकुलेशन के। इससे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का नाम दिया जाता है, या आसान लफ्ज़ों में इसे हम यह है फार्मूला भी आप कह सकते हैं। देखिए, फार्मूले यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ फार्मूले हैं। मैं तमाम को यहाँ पर डीप में मैंने स्टडी नहीं किया, उनके बारे में यहाँ पर उन तमाम को डीप में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। और जैसे जैसे जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी मैं आपको वो वहाँ साथ साथ फार्मूले को करता चलूँगा। इसमें देखिए, यहाँ पर आइडेंटिटी 1 एंड आइडेंटिटी 2 को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये जो आपका हमारा आइडेंटिटी 1 है वो ये वाला है, और दिस वन इज़ आइडेंटिटी 2 है। हम इन्हीं दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम इस प्रॉब्लम्स को हम हल करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने करना क्या है, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए, इन्हें हल करना है। बस इन जो है वह आपको आइडेंटिटीज़ की मदद से, या आसान लफ्ज़ों में कहें फार्मूलाज की मदद से। देखिए बच्चों, हमारा तरीका ये है, ए एंड बी कोई भी नंबर है, कुछ भी है, ये कोई भी आपका वेरिएबल यहाँ पर दिया, कुछ भी ए प्लस बी, ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है। हाँ, दोनों क्या होगा, प्लस में होगा, होल स्क्वायर अगर हो ए प्लस बी होल स्क्वायर तो कैसे खोलेंगे, पहले पे स्क्वायर, और उसके बाद प्लस यहाँ पर तो लिख कर 2 फार्मूले का, और दोनों को हम जो है इस ए और बी को साथ लिखेंगे, आखिर में बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक फार्मूला है। अब अगर माइनस हो, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो, तो हम फिर वही तरीका पहले पे स्क्वायर लेंगे, साइन यहाँ माइनस फार्मूला यहाँ पर जो दिया वो यूज़ करेंगे, 2 फार्मूले का हुआ 2ab, दोनों को ज़रब करेंगे, ए बी जो भी हो, और प्लस बी स्क्वायर सेम एज इट इज जैसे हमने पहले में किया। दूसरे में दोनों जो नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव में होंगे, दोनों नंबर, जबकि जो दोनों का जो प्रोडक्ट का जो हम करते हैं उसमें फार्मूले वाला सैम्पल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस, बाकी दोनों के साथ यहाँ पर प्लस। ये एक फार्मूला है, आपने याद करना है बच्चों। ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। इसी फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए हमने यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इन्हें हम हल करेंगे, खोलेंगे। बहुत ही आसान है, आपने इस फार्मूले को, इन दोनों फार्मूलाज को जहन में रखना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहले देखिए, 2a प्लस बी होल स्क्वायर, ये a की जगह 2a है, b की जगह b है, ठीक हो गया। जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ 2a आएगा, और जहाँ जहाँ b वहाँ पर b। पहले a पे स्क्वायर, ठीक हो गया, 2a स्क्वायर। उसके बाद आपको पता है ये प्लस वाला है, फिर 2 फार्मूले का, फिर दोनों को लिखेंगे। तो यहाँ पर दोनों क्या है, एक 2a है और एक b है, तो यहाँ पर इन्होंने पहला ये लिखा 2a, आप लिखेंगे 2a, और b यहाँ इन्होंने मेंशन किया, बाकी ये फार्मूले का बाकी सब मेंशन है। तो हमने देखा ये 2a यहाँ इन्होंने नहीं लिखा, और बाकी b फार्मूले का भी प्लस करके फिर बाद वाले के ऊपर स्क्वायर आता है लिखा, वो तो उन्होंने दिया हुआ है। बस फार्मूले को आपको, ये एक तरीका होता है, इसी बहाने आप ये जो है वो अच्छी तरह जहन नशीन कर लेते हैं। चलें, अब यहाँ पर हम पहला का तो हमने देखा जी, क्या आंसर है इसका, 2a आंसर है। ये 2a इसका जो है ना आंसर था, यहाँ पर पहले वाले में जो आंसर था जिसे हमें लिखना था। दूसरे में देखें, दूसरे में है क्या बच्चों, a की जगह पर 4x है, b की जगह पर 6y है। मैंने कहा ना, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। ये a है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, b है ना। बस ये जहन नशीन कर लीजिएगा, ये a है और ये b है। जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ 4x होगा, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ 6y होगा। चलें, देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा 16y, क्यों लिखा, असल में यहाँ पर आना था 4x का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, 4 4 × 16, और ये x स्क्वायर, इसे ऐसे लिखें, ऐसे लिखें। बाद देखिए, इसे हम 4a स्क्वायर भी लिख सकते थे, इन्होंने इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखा, बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ 4x स्क्वायर लिखें, या 16x को स्क्वायर को अप्लाई करके लिखें। बाद देखिए,
अच्छा, फिर जो है वो आपका ये बात होगी। दूसरा हमारे इन्होंने फार्मूले का 2 नहीं लिखा, फार्मूले का 2 भी यहाँ पर होगा, शुरू में लिखा था, यहाँ उन्होंने नहीं लिखा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका x और y तो यहाँ मौजूद है, नंबर्स नहीं दिए, तो क्या होगा 6 4 24। अच्छा, 24 को 2 से करेंगे तो कितना होगा 48 होगा। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 48 आएगा। तो यही इसका आंसर है। ये मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया, बस 48 यहाँ पर लिखना, बाकी सब यहाँ लिखा हुआ। चलिए नीचे वाले को देखें। अच्छा, फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये वाला जो भी है वो a है और ये वाला जो भी है वो b है। a है यहाँ पर बेटा एक्स स्क्वायर और b है 1/x²। यहाँ इन्होंने ये आपको बिल्कुल जो है वो आपका घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत ही आसान है। यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, ये नंबर ये जो भी दे दे आपको उससे कोई गर्ज नहीं है, आपने क्या करना है उसी को उसी हिसाब से इसे रखना है और खोलना है। अच्छा, पहला देखिए, पहले पे स्क्वायर मैं ऐसे भी लिख सकता था कि x² का होल स्क्वायर, इसलिए कि पहली वैल्यू क्या है x², कुछ भी मसला नहीं है, उसका स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा 2 2 4 x⁴ प्लस 2 फार्मूले का, फिर ये पहले वाला क्या x² है, दूसरा वाला क्या है 1/x² है। ऐसे ही है बच्चों, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, आपको बिल्कुल जो है वो घबराने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने जो इसका आंसर दिया वो मैं आपको बताता हूँ, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा जस्ट 2, और 2 ही आंसर दिया, यहाँ पर 2 आएगा। आगे देखिए, ये आपका 2a + 1/b 1/2b ये आपको दिया हुआ, ये जो भी है a है और ये जो भी है वो b है। चले पहले पे स्क्वायर, यानी 2a का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा 4a² हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर जो ऊपर दिया हुआ ये a के ऊपर भी है, ये a के ऊपर भी है, 2 के ऊपर भी है, 2 2 4 a²। अच्छा, ये तो नहीं लिखा। अब फार्मूला बीच वाले में क्या करते हैं कि पहले 2 लिखे देते हैं, फिर पहला वाला लिखते हैं 2a और बाद में 1/2b। ऐसा ही है बच्चों, जो भी होगा मैंने कहा ना लिखेंगे। तो यहाँ एक चीज मैं आपको बताता चलूँ, ये 2 2 से कैंसिल आउट हुआ, तो 2a/b जो है वो आपका इसका क्या होगा, यहाँ पर आएगा 2a/b, यहाँ पर 2a/b इसका आएगा। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्यों है देखें 2 2 से कैंसिल हुआ और ये 2a/b ये नीचे डिनोमिनेटर में है, इसलिए यहाँ पर 2a/b इधर आएगा, और आखिर में जो भी होता है उसके ऊपर स्क्वायर लेते हैं, तो ये आपका 4a²। चले नंबर 5, यहाँ ये पहली वैल्यू है, ये क्या है बेटा, कोई भी वैल्यू ये हमारा a है और ये दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास b है। अब फार्मूले में पहले पे स्क्वायर 2a², बहुत जबरदस्त, और आखिर में प्लस b का स्क्वायर होता है 3y²। चलो आसान हो गया, 2 फार्मूले के बीच में दोनों को लिखेंगे 2a और 3b। क्या अच्छा, इसे हम कैसे लिखेंगे, अच्छा 2 2 4 4 6 यहाँ पर 12, तो यहाँ पर आएगा 12ab लिखें, ये ऐसे लिखें, ये इसका आंसर 12ab होगा, 2 दूनी 4 4 3 12 12ab। चले नीचे आ जाए, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है 6a है, ये a है, हमें b नहीं पता, कोई मसला नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर ये क्या, ये है आपके पास a है, ये b है, तो यहीं से पता चला हमें ये 6b है, यहाँ पर 6b आएगा, है ना। अब लेकिन यहाँ दो बातें बताइए ना, एक तो आपने ये लिखना था, फिर यहाँ बीच वाला 2 फार्मूले का, फिर जो पहली वैल्यू क्या है 4a और दूसरी वैल्यू क्या है 6b। अच्छा, फिर क्या होगा, ये होगा 2 4 से 8 8 6 48 a b, ये लिखें, या नीचे मैंने आपको अलग अलग करके लिखा है, या ऊपर जो है वो आपका 48a भी लिखे, बात एक ही है। अच्छा, नीचे आए देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें a का नहीं पता, b दिया हुआ है कोई, अच्छा यहाँ पर भी इत्तफाकन a नहीं दिया हुआ है, कोई मसला नहीं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फार्मूले में नहीं पता, यहाँ जो आएगा वो इसने यहाँ ना था, लेकिन यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, ऐसे अंदाज़ा लगाएंगे, 2 आपका फार्मूले का हुआ, मैं इधर से अंदाज़ा लगा लूँगा, हमें पहले का नहीं पता, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ 4y, ऐसे ही हुआ ना, क्योंकि हम बीच में दोनों को ज़रा करके लिखते हैं, तो यहाँ 16xy लिखा था, 4 2 8 8 कितना होता है 8 2 है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा 2x। अब करें 2 2 4 4 4 16xy, तो यहाँ हमने देखा 2x, यहाँ पर भी 2x है, ये आंसर इसकी मदद से हमें मिल गया यहाँ पर क्या आना है। अच्छा, आगे देखिए फर्दर मोर, हमारे पास x - 5² है,
तो पहले पहले पे स्क्वायर पहला ये रहा, और फिर माइनस इसने दोनों को यहाँ एक साथ लिखा। हम ये भी देख सकते हैं टू फार्मूले का हुआ, पहला क्या है x है, दूसरा क्या है 5 है, तो 5 टू द 10 10x। अब यहाँ पर हमने देखा दूसरा क्या है जी 5 का स्क्वायर होगा। बहुत ही आसान देखा बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपसे मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा इस फार्मूले को, इन दोनों को आप ज़हननशीन कर लीजिएगा। ये फार्मूला ए प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो सब में प्लस। भाई ये एक आपने पता करना है। बस अब आप इसी फार्मूले को याद रखेंगे तो इसी को यहाँ पर एक्सपेंड रखिए, आपको इसे रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान और सिंपल सवाल था। चलें बच्चों, खुदा हाफिज़।